जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास कोई व्हीकल है, कोई कार है, कोई ट्रैक्टर है, कोई बाइक है, तो आप उसकी आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप आरटीओ या डीटीओ ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे आपको एक आरसी प्रदान की जाती है। पैन कार्ड की तरह हार्ड कॉपी दोस्तों उसकी होती है, लेकिन आप अपनी आरसी को हालांकि आपके एम परिवहन वगैरह में भी अपडेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर जेन्युइन ओरिजिनल आरसी अपनी पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड करनी है, आप अपने फोन के अंदर उसको सेव करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंटली आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? क्या ये संभव है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल संभव है। इसके दो ही कंडीशंस होती हैं। आपका जो डेटा है ऑनलाइन उन्होंने आरसी डीटीओ ने अपडेट कर दिया है, और दूसरा आपकी आरसी के अंदर अपना मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम आपको पहले आपका आरसी के अंदर मोबाइल नंबर चेक करना, अगर नहीं डला हुआ है, किसी और का डला हुआ है, तो अपडेट करना सिखाएंगे। उसके बाद में कैसे आप किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप रहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी व्हीकल का कैसे पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करना है जान लेते हैं। तो दोस्तों, आरसी अगर आपको किसी भी व्हीकल की डाउनलोड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो किसी भी ब्राउजर में आने के बाद परिवहन सेवा लिख देना, तो परिवहन.gov.in की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जिसको आप क्लिक कर दें। दोस्तों, आपके पास में यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आएंगे। नीचे लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज आ रही है, इसके बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज आ रही है, इसके बाद लास्ट के अंदर अदर सर्विस आ रही है। ये आने के बाद आपको मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों कोर सर्विसेज आ रही है, अलाइड सर्विसेज आ रही है, इसके बाद में आपको ऑनलाइन सर्विसेज आ रही है। इस ऑनलाइन सर्विसेज में आने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों किसी भी ऑप्शन पर, स्पेशली अगर मान लीजिए डुप्लीकेट आरसी आ रहा है, इसके ऊपर आपको मोर डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपसे आपके स्टेट का नाम पूछा जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से ये रहता है। मान लीजिए हमारा स्टेट है राजस्थान, तो दोस्तों जैसे ही हमने राजस्थान को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे अब आपको क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के माध्यम से आप, क्योंकि आपको व्हीकल के आरसी डाउनलोड करनी है तो व्हीकल का नंबर तो पता ही होगा, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपके व्हीकल का यहाँ पे जो भी नंबर है वो डाल देना है। तो दोस्तों हमने हमारी बाइक का नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद स्टेट और आरटीओ को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी पढ़ लेनी है, फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपकी इतनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हमने करना है हमारा मोबाइल नंबर अपडेट। अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेट है तो थोड़ा सा दोस्तों इस पार्ट को आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन आधार नंबर ही जिस व्यक्ति का अपडेट नहीं होगा आधार कार्ड में इस आरसी के अंदर अपना मोबाइल नंबर, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले मैं आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना बताने वाला हूं। अगर आपको अपडेट ऑलरेडी है, फिर भी एक बार इस प्रोसेस को देख लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है। चेसिस नंबर दोस्तों आपको पुरानी आरसी या कहीं पर भी आपने लिखा होगा, आपके बिल के ऊपर भी होता है, इंश्योरेंस के ऊपर भी होता है, वहां पे लास्ट के 5 डिजिट जो आपके चेसी नंबर के आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो जैसे ही हमने चेसिस नंबर डाल करके वेरीफाई डिटेल के ऊपर क्लिक किया, तो दोस्तों थोड़ा सा लोड लेने के बाद अब आपको ये बोलता है कि आपको आधार ओटीपी चाहिए या आधार की बायोमेट्रिक करवानी है। बायोमेट्रिक आप कैसे करवाएंगे, क्योंकि आपके पास ना तो कोई बायोमेट्रिक की मशीन है, तो आपको आधार ओटीपी कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, जो आपके आधार में ओटीपी आपको चाहिए और जिस मोबाइल नंबर को आप अपडेट करना चाहते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। नीचे आने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके ये देखिए दोस्तों ओटीपी सेंड हो गया है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर, मतलब जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसके ऊपर ये ओटीपी जाएगा। तो आप मेक श्योर करें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। वैलिडेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारी आरजे या जो भी आपके साधन का नंबर है, इसकी चेसिस नंबर फुल लिखनी है आपको। पहले तो लास्ट के 5 डिजिट मांगे थे, इंजन नंबर भी आपको फुल लिखना है, कब आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन कितने टाइम तक वैलिड है। ये सारी डिटेल आप दोस्तों इंश्योरेंस नंबर, इंश्योरेंस की पॉलिसी से भी देख सकते हैं, या पुरानी कोई भी आरसी आपके पास फोटोकॉपी वगैरह पड़ी हो उससे भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम सारी की सारी डिटेल डालने के बाद शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक
करते हैं तो सारी की सारी डिटेल डालने के बाद जैसे ही दोस्तों हम शो डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये बोलता है प्लीज नोट दैट इन केस यू डोंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको लोकल आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन है। अब एंटर नेम एज रजिस्टर इन आधार, आधार कार्ड में आपका क्या नेम है। और दोस्तों ये बोलता है एंटर मोबाइल नंबर एज पर आधार, आधार में जो आपके मोबाइल नंबर दे रखा है ये डालने के बाद आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये डेटा डालने के बाद जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों नीचे आने के बाद आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर, जो आपने वाहन के अंदर अपना मोबाइल नंबर दे रखा था, पुराना नंबर यहां पे आ रहा है, लास्ट के 4 डिजिट, अगर आपका ये है तो आपको ये वाला स्टेप स्किप कर देना है। अदरवाइज दोस्तों आपको क्या करना है, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर दोस्तों अपडेट हो चुका है। बहुत बहुत बधाई। अब हम आपको आरसी को डाउनलोड करना बताने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने हमारा मोबाइल नंबर अपडेट किया था, अब हमें फिर से होम पेज पर लेकर के आ गया है। अब हमें हमारे जो व्हीकल का नंबर जिसकी हमने आरसी डाउनलोड करनी है उसको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद में आई एग्री इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे एक बार फिर से यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों होम सर्विस, अदर सर्विस, डाउनलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आपके व्हीकल का नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो चेसिस नंबर के डालने के बाद 5 डिजिट वैलिडेट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। वो बोलते हैं कि चेकबॉक्स क्लिक करने का मतलब है कि आरसी मैं पोर्टल पर अपने को, आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर टेकिंग आरसी प्रिंट फ्रॉम दिस पोर्टल आई विल नॉट क्लेम इट फ्रॉम आरटीओ डीलर। मैंने यहाँ से आरसी ले ली तो मैं बार बार डीलर या वहां पे जाकर के हुड़दंग नहीं मचाऊंगा, इस चीज का ये मतलब है। अब दोस्तों आपके मोबाइल के 4 डिजिट दे रखे हैं जो हमने अभी अपडेट किए थे। जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि आपका ओटीपी जनरेट हो चुका है। आपको यहाँ पे सिर्फ 4 डिजिट का ओटीपी आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही ओटीपी डालने के बाद शो डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी आपके सामने आ जाने वाली है। ये सेम टू सेम वैसी की वैसी होती है। आप ये देख सकते हैं नॉन ट्रांसपोर्ट है, आरजे है। यहाँ पे आपको सारी की सारी बेसिक डिटेल मिल जाने वाली है। आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे अपनी सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके हिसाब से दोस्तों आप अपनी आरसी घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप अपनी आरसी को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने या तो आरटीओ से मिल लें या कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी आरसी को मात्र 5 से 10 मिनट में घर बैठे अपडेट कर सकते हैं और साथ में आपने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।